स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान एक ऐसी विद्या है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिस विद्या को वास्तव में छुपाया गया हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, हमारे जो बड़े पंडित पुरोहित थे उनके द्वारा, क्योंकि ये विद्या वास्तव में जिस व्यक्ति को आ जाती थी और अगर कोई व्यक्ति इस विद्या का गलत इस्तेमाल करता तो फिर इस सृष्टि का नाश भी हो सकता था। इसको छुपाया गया था। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्वर विज्ञान के बारे में हम लोगों तक नहीं पहुंची। स्वयं भगवान शिव ने पार्वती मां को इस ज्ञान के बारे में बताया था। जब पार्वती मां ने शिव भगवान को कहा कि इस सृष्टि की रचना भी हो गई, सृष्टि में सारी चीजें चल भी रही हैं, क्या कोई ऐसी विद्या है जिससे इस सृष्टि का कल्याण हो सके और व्यक्ति अपने आप की जिंदगी को सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बना सके? तो शिव भगवान ने कहा, हां, स्वरोदया, स्वर उदय। स्वरोदय का मतलब है स्वर का उदय होना। हम लोग सारी सृष्टि की चीजों पर नजरें रखते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपनी सांसों पर नजरें रखते ही नहीं हैं। बड़ी विचित्र सी बात है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता, बहुत सारे छोड़िए, मुझे लगता है 99% लोगों को ये नहीं पता कि हमारी एक टाइम पर एक नॉस्ट्रिल चल रही होती है। पता ही नहीं होता इसके बारे में। एक समय पर हमारी एक ही नॉस्ट्रिल चल रही होती है। योगी बनने के लिए स्वर विज्ञान का अनुभव और स्वर विज्ञान के बारे में जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। जैसे कि शरीर आत्मा के बिना अधूरा है, वैसे ही एक एस्ट्रोलॉजर, एक ऑकल्ट प्रैक्टिशनर, एक वास्तुकर्ता या किसी भी मिस्टिकल साइंस को जानने वाला इस विज्ञान के बगैर अधूरा है। यह विज्ञान आपके लिए एक तरीके से आपका घर है। ये विज्ञान का इस्तेमाल अगर आप अपने डेली लाइफ में करेंगे और अपने क्लाइंट्स की रेमेडीज इस विज्ञान को साथ में देखते हुए करेंगे तो आप वास्तव में उनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स दे पाएंगे। हमारे शरीर में 72,108 नाड़ियां होती हैं, जिसमें 24 नाड़ियां प्रधान होती हैं। उन 24 नाड़ियों में से 10 नाड़ियां ऐसी होती हैं जिनमें से एयर सर्कुलेट होती है। हमारे 10 छिद्र ऐसे होते हैं जिनमें से एयर सर्कुलेट होती है। उनमें से 3 नाड़ियां अति प्रधान होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में ज्ञान हो गया वो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। हमारी एक नॉस्ट्रिल से करीब करीब 2.5 घटी मतलब 1 घंटा सांस चलती है। उसके बाद 2 से 3 मिनट दोनों नॉस्ट्रिल से सांस चलती है, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। उसके बाद हमारी दूसरी नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाती है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। सबकी सांसें वास्तव में 1-1 घंटे में नहीं बदलती। आहार, व्यवहार और विचार, हमारे आहार से हमारी सांसों की संयमता हम रख सकते हैं। हमारे व्यवहार से हमारी सांसें बदलती हैं। बहुत ज्यादा जब गुस्सा करते हो तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाती है। ज्यादा गर्म खाना खाते हो तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाती है। फीवर हो तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट कर लो, कोल्ड हो तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट कर लो। हेल्प मिलती है इससे, दवाई लेनी पड़ती है पर इससे हेल्प मिलती है। 2.5 घटी अप्रोक्सीमेटली हमारी एक नॉस्ट्रिल चलती है, फिर उसके बाद हमारी नॉस्ट्रिल चेंज हो जाती है। सांस लेते समय जब सांस को हम अंदर लेते हैं तो उस समय स का आकार आता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ह का आकार आता है। सांस जब हम अंदर लेते हैं उसे सगुण कहते हैं, सद्गुण, और जब हम सांस छोड़ते हैं उसे निर्गुण कहते हैं। जब भी आपको कोई कार्य करना है तो सांस अंदर लेकर करना है, छोड़ते समय नहीं। आपने बुक उठाई, काम करना शुरू किया, जब पहला शब्द लिखना है सांस अंदर ली, 1 सेकंड के लिए होल्ड करी, होल्ड करो उस ब्रेथ को और अपना पहला अक्षर लिखो। आप देखोगे कि आपका काम निर्विघ्न रूप से होना शुरू हो गया। जब हम सांस अंदर लेते हैं जो स का आकार आता है वो होती है शक्ति, यानी कि फीमेल एनर्जी, और जब ह का आकार आता है हम सांस छोड़ते हैं
वो है शिव, जो है पुरुष एनर्जी, मेल एनर्जी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ईड़ा नाड़ी होती है, राइट नॉस्ट्रिल पिंगला नाड़ी होती है। जब दोनों चल रही होती हैं उसे सुषुम्ना कहते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चंद्रमा गवर्न करता है, राइट नॉस्ट्रिल को सूर्य गवर्न करता है। और जब दोनों नॉस्ट्रिल एक साथ चल रही हों उसे भगवान शिव स्वयं गवर्न करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आप ईड़ा नाड़ी कह सकते हैं, चंद्रस्वर कह सकते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल कह सकते हैं। राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि ईड़ा नाड़ी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को गवर्न करती है, यानी कि हमारा राइट ब्रेन। हमारी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है वो सारा ईड़ा का है, हमारी बॉडी का राइट पार्ट है वो सारा पिंगला का है। लेकिन कहां तक? हमारी नाभि से लेकर हमारे माथे तक। उसके बाद जो हमारा ब्रेन है, राइट ब्रेन शिफ्ट हो जाता है, ईड़ा की तरफ आ जाता है, और लेफ्ट ब्रेन सूर्य की तरफ आ जाता है। राइट ब्रेन हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, लेफ्ट ब्रेन हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। चंद्रमा की जो एनर्जीज हैं वो ठंडी होती हैं, तो जो लेफ्ट नाड़ी है वो ठंडी होती है, सबकॉन्शियस गवर्न करता है। जितने भी शुभ काम हम करते हैं मोस्टली हम लेफ्ट स्वर में करते हैं, मोस्टली पूरे होते हैं। जितने भी हम कह देते हैं ना कि थोड़े से क्रूर कार्य होते हैं या थोड़े कठिन कार्य होते हैं, वो हम राइट नॉस्ट्रिल में करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपको संयमता देती है, राइट नॉस्ट्रिल आपको एक्टिवनेस देती है।